नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। हकीकत न्यूज़ से आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के संबल के अंदर मोहल्ला नाले पे, जहां पर हमारे साथ मोहम्मद सालिम जुड़ चुके हैं। मोहम्मद सालिम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि हर दौर के अंदर, चाहे वो विधायक का इलेक्शन हो, सांसद का इलेक्शन हो या चेयरमैनी का इलेक्शन हो, यहाँ पर सभी के साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों को भी बढ़ाते हैं और समाजवादी के लिए काम करते हैं। मोहम्मद सालिम साहब, जो इलेक्शन चल रहा है यहाँ पे प्रत्याशी हर आदमी दावा कर रहा है कि कैंडिडेट हम हैं, लेकिन आप कौन से कैंडिडेट को अपने नज़रिए से देखना चाहेंगे और कौन से कैंडिडेट को बेहतर समझेंगे जो संबल के लिए एक मील का सब पत्थर साबित हो? देखिए, ऐसा है, कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं। अब से पहले भी बहुत सारे चेयरमैन रहे। मैं ये चाहता हूँ कि चेयरमैन प्रत्याशी कोई ऐसा हो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो और लोगों को समझता हो, लोग उसे समझते हों। अब से पहले जो कैंडिडेट रहा है वो कोई ख़ास काम नहीं कर पाए। मैं आपके माध्यम से इकबाल महमूद साहब से और शहर की जनता से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो इकबाल साहब से कि अगर वो कैंडिडेट लाएँ तो समाजवादी का लाएँ, समाजवादी से जुड़े हुए पुराने लोगों से, मामलात से जुड़े हुए लोग लाएँ। अब मेरा मामला ऐसा है कि अगर मैं कहता हूँ कामिल एडवोकेट के लिए तो वो कहेंगे तेरा तो दोस्त है मेरा, लेकिन मैं शहर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ क्या वो मेरा दोस्त है तो वो कैंडिडेट बढ़िया है या ना है। अगर बढ़िया है तो उसे चुनें और उसे वोट दें ताकि शहर में अच्छे काम हो सकें, गरीबों के लिए काम हो सकें। अमीरों के कैंडिडेट बनाए, अमीर जो है चेयरमैन भी बने, लेकिन वो नीचे के लोगों को फिर भूल गए, उन्होंने कोई तवज्जो न दी, ना कोई काम पे ध्यान दिया। मैं आपके माध्यम से अपने नेता जो ये कहते हैं कि हम समाजवादी ना, हम इकबालवादी हैं, जिसे हमारे इकबाल महमूद साहब कहते हैं, हम उसे लड़ाते हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई को इस बार जो है आगे लाएं, उसे मौका दें ताकि ज़िंदगी भर वो आपकी सेवा करता रहे, शहर की सेवा करता रहे। और मेरी नज़र में इस टाइम जितने कैंडिडेट हैं सबसे ज़्यादा बढ़िया ईमानदार कैंडिडेट कामिल एडवोकेट हैं। अल्लाह उन्हें कामयाब करे टिकट लेने में समाजवादी का। और इकबाल साहब के इशारे पे जो है यहाँ का इलेक्शन होता है, हम लोग वो हैं जो उनके इशारे पे सब कुछ करते हैं। वो किसी मुखालिफ के लिए भी ये कह देते हैं कि उसके पास जाना तुम्हें तो उसके पास। सलाम, नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट संबल के अंदर, जहां पर इलेक्शन को लेके घमासान चल रहा। हर पार्टी का प्रत्याशी जो है मैदान में उतर आया है, ख़ास करके समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी आ रहे हैं। बड़ी बड़े कद्दावर नेता, बड़े बड़े दौलतमंद जो है तकदीर आजमाने के लिए आज आए हुए हैं। हमारे बीच में कपिल चंद्र जी एडवोकेट हमारे साथ जुड़ सके हैं। सर, जो घमासान इलेक्शन का चल रहा है, प्रत्याशी मैदान के अंदर है, तो आप समाजवादी के जहां चर्चे चल रहे हैं उसके अंदर कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसको आप पसंद करेंगे? ये हमारे शहर से कामिल एडवोकेट साहब हैं, जो समाजवादी पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े आए चले आए हैं। कॉलेज टाइम से ही वह समाजवादी के लिए काम कर रहे हैं और सर्व समाज के हित में वह काम करते हैं। कामिल जी में ऐसी क्या बात है जो आप उन्हीं को पसंद कर रहे हैं? कामिल जी एक प्रोफेशन वकील भी हैं, साथ के साथ वो समाज के लिए हित में सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को दे सकते हैं और वो हर क्षेत्र में जा कर के जनता के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, देखिए, हमारे कपिल चंद्र जी हमारे साथ थे, बने रहिए बहार हैदर के साथ। हकीकत न्यूज़ से जब तक सलाम, नमस्ते। सलाम, नमस्ते, मैं हूँ बहार हैदर। हकीकत न्यूज़ से आज हम खड़े हैं संबल उत्तर प्रदेश के अंदर, मियाँ सराय के अंदर, जहाँ हमारे साथ तहसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमारी टीम जो है ना पूरी की पूरी संबल के अंदर उतरी हुई है। तहसीन साहब, जो यहाँ घमासान चल रहा है, इलेक्शन का घमासान चल रहा है, यहाँ काफ़ी कैंडिडेट जो समाजवादी के अपने आप को प्रत्याशी उम्मीदवार बता रहे हैं, उनमें किसको आप ज़्यादा? सर, ऐसा तो संबल में सभी लोग जो हैं चंद कह रहा है हम दो। लिहाजा ये है, कंडीशन देखने के बाद संबल के जो कामिल वकील साहब हैं उनको काफ़ी टाइम से, काफ़ी ज़माने से इस पार्टी के अंदर सहयोग दिया और सारे लोग इन्हें चाहते हैं और समाज में फ्री दाखिल ये काम करते हैं। किसी कचहरी में कुछ भी काम हो फ्री दाखिल करते हैं, हर इंसान की सेवा में लगे रहते हैं। मंत्री साहब के बहुत ख़ास आदमी हैं।
लिहाजा ये है कि संभल की आवाम, संभल की पब्लिक ये चाह रही है कि काबिल वकील एडवोकेट साहब को टिकट हो। देखिए वहीं हमारे साथ जो अभी हमारे साथ जो है तहसीन साहब थे और अभी हमारे साथ जकी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि मियाँ सराय जो विधायक हैं, मंत्री जी हैं नवाब इकबाल साहब के एक मोहल्ले के अंदर हम खड़े हैं। सर जकी साहब, जो घमासान इलेक्शन का चल रहा है, काफ़ी उम्मीदवार यहाँ बीच में आ चुके हैं जी, आप किसको पसंद करेंगे? कौन ऐसा कैंडिडेट है जिसको आप चाहेंगे कि वो आए? देखिए, हमारे लिए तो सभी तारीफ़ें काबिल हैं सब लोग जी जी, हम ये नहीं चाहेंगे कि ये ऐसा है या वैसा है जी जी, लेकिन हमारी नज़र में जो सबसे बेहतर हैं वो हमारे कामिल एडवोकेट साहब हैं। ऐसा क्या है कामिल एडवोकेट साहब में जो आप उन्हें पसंद कर रहे हैं? कामिल एडवोकेट साहब जो हैं हमारे एक बहुत अच्छे और लोकप्रिय समाज सेवी लोग हैं और बहुत समाज की खिदमत करते हैं और बिना किसी लालच के करते हैं। जी जी जी, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे करीबी भी हैं और हम मोहल्ले से इकबाल साहब के भी करीबी हैं और वो हमारे भी करीबी हैं। तो इस लिहाज से हम ये चाहते हैं कि कामिल एडवोकेट साहब को ही मैदान में आना चाहिए और जो लोग इस चैनल को हमारे देखें वो भी हमारे इसको सपोर्ट करें। क्या बात है। देखिए इन्होंने बहुत बात करी है कि हकीकत न्यूज़ के जो भी चैनल को देखने वाले हैं उनको, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी एक मैसेज चैनल के माध्यम से जाएं, संभल के माध्यम से, संभल के जो लोग देख रहे हैं कि प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में मोहम्मद कामिल साहब एडवोकेट हैं जो कि समाज की सेवा करते हैं। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक इन्हें सलाम, नमस्ते। मैं हूं बहार हैदर, उत्तर प्रदेश संभल के अंदर। आज हमारे साथ जो है हाजी गुफरान साहब जुड़ चुके हैं, क्योंकि हकीकत न्यूज़ जो है मैदान के अंदर, संभल के अंदर उतर ही है और जगह जगह वो सर्वे कर रही है, क्योंकि इलेक्शन का घमासान चला। हमारे बीच में हाजी गुफरान साहब जुड़ चुके हैं। हाजी गुफरान साहब, जिस तरीके कई कैंडिडेट बीच में आए हैं, तो आप किसको पसंद करेंगे? देखिए, हमारा संभल जो है वो समाजवादी का गढ़ है जी जी, और हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी इकबाल महमूद साहब 7वीं बार विधायक बन चुके हैं यहाँ पे और 7वीं बार विधायक हैं जी। तो हम लोगों की ख्वाहिश तो यही रहती है कि हमारा समाजवादी का चेयरमैन जीते और समाजवादी का ही गढ़ कायम रहना चाहिए। इन और कैंडिडेट के अंदर कौन सा ऐसा कैंडिडेट है आपके बीच में जो आप जिसको पसंद करना देखिए, अब तक हमने जितने भी गाइडलाइन हमें जो पार्टी से मिली और हमारे नेताओं से मिली, हमने उसी के चेयरमैन कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया और इंशाल्लाह उसे जिताया भी। और अब के से जो है हम शहर का थोड़ा बदलाव चाहते हैं। हमें पढ़ा लिखा चेयरमैन चाहिए और वो चाहिए जो सरकार की योजनाओं को हमारे बीच में ला सके और सरकार हम जनता के पास जो है उन योजनाओं का लाभ पहुँच सके, ऐसा कैंडिडेट। और वो कैंडिडेट हमारी नज़र में जो है इस वक्त समाजवादी पार्टी का जुझारू कार्यकर्ता और 25-30 साल से समाजवादी के लिए काम करने वाला कामिल एडवोकेट है और कामिल एडवोकेट ही इस पद के हकदार हैं। कामिल एडवोकेट को ही चुनाव लड़ना चाहिए और पार्टी और नेता समाजवादी सब मिल के जो है कामिल एडवोकेट को चुनाव लड़ाए और उन्हें जिताए। कामिल एडवोकेट के अंदर आपने क्या खूबी देखी जिसके लिए आपने भी अभी नाम लिया, इससे पहले और लोगों ने भी नाम लिया? मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी बाई नेम कामिल एडवोकेट को जानते हैं। इकबाल महमूद साहब के साथ 25 से 30 साल नहीं बल्कि उसका पारिवारिक संबंध है। उसके साथ साथ जो है आज की डेट में भी अगर जनता का कोई भी काम है तो रात के 2 बजे भी जनता का कोई आदमी जो है उनके दरवाजे पहुंचता तो उसकी सेवा के लिए, उसकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसलिए जो है कामिल एडवोकेट को जो है जनता पसंद कर रही है। देखिए, इन्होंने जो अभी कहा कि कामिल एडवोकेट का जब भी नाम निकल के आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने हमें बताया कि 25-30 साल से समाजवादी की सेवा कर रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक के लिए सलाम, नमस्ते। हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के संभल सराय तरीन के अंदर, जहाँ पर हकीकत न्यूज़ जो है वो सर्वे पे निकली है और ये देख रही है कि कौन कैंडिडेट है और किसमें किसके चहीते हैं। मैदान में तो घमासान है, हर आदमी मैदान में अपनी तकदीर आजमाने के लिए आया हुआ है। लेकिन अब हमारे बीच के अंदर जो है कौसर साहब जुड़ चुके हैं। कौसर साहब, वैसे तो बहुत कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, लेकिन आपकी नज़र में वो कौन कैंडिडेट है या कौन ऐसा है जो समाज की बगैर किसी पद के ना रहते हुए सेवा करता आया है? ऐसे कामिल वकील साहब हैं जी जी जी, जो काफ़ी टाइम से समाजवादी से जुड़े हुए हैं जी जी, और मुलायम सिंह दौर के साथ से जुड़े हुए हैं जी, और काफ़ी सेवा करते हैं समाज की और इकबाल साहब के भी हमदर्द हैं। जी जी, बेहतर कैंडिडेट यही रहेंगे उनके। जी ठीक है। हमारे साथ फिर एक शाहिद साहब जुड़ चुके हैं जो कि खुद काफ़ी समाजवादी पार्टी की सपोर्ट करते हैं, नवाब इकबाल साहब के पूरे सपोर्टर हैं। सब जिस तरीके कंडीशन घमासान है, लोग मैदान में समाजवादी पार्टी को उतरे हैं तकदीर आजमाने के लिए, आपकी नज़र में वो कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसको आप बेहतर समझेंगे?
देखो जी, माहौल समाजवादी का बना हुआ है, नवाब इकबाल का बना हुआ है इसने कहा चुनाव में। और नवाब साहब जिसे बेहतर समझेंगे, जिसे अपना मतलब जिसे बेहतर समझेंगे कि शहर की खिदमत कर सकता है या कर देगा, तो उसमें क्या नाम है वो उसी आदमी को वो करेंगे, फॉलो करेंगे कि भाई हाँ हमें इसी टिकट देना है। बाकी तो लोग लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उससे कोई चीज़ नहीं दिख रही। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उनके अपने अंदर की बात होती है, उस टाइम पे लाया जाता है उन्हें। अब उसमें 2-3 नाम हैं, जिसमें कामिल साहब का भी नाम है और भी 2-1 नाम हैं, हाफिज अमीन हैं या और भी हैं 2-1 लोग। तो हम तो समाजवादी के हैं और इकबाल महमूद के हैं, हम उन्हीं के सपोर्टर हैं, उन्हीं के फिर भी इन नामों के अंदर वो कौन सा ऐसा नाम है जो कि अभी नहीं बल्कि प्रत्याशी के रूप में नहीं, बल्कि पहले से काम करता आया है? पहले से तो कामिल वकील का ये पेशे से वकील भी हैं, वैसे भी नगर अध्यक्ष भी रहे हैं ये, और लोगों से पहचान भी है, इनकी जान पहचान भी है, जानते भी हैं, सबका मामला है, करीबी हैं, सबके लोगों के काम में भी आते हैं, हमसे बातचीत होती रहती है उनकी, हमारे साथी भी हैं वैसे ही स्कूल के। देखिए, जो हकीकत न्यूज़ जो सर्वे पे संभल के सरजमीन के ऊपर उतरे हैं, यूँ तो बहुत से नाम, लेकिन अब तक जो हमें मिले हैं वो नाम जो है वो जहाँ भी आ रहा है मोहम्मद कामिल साहब का, क्योंकि ये 1997-1995 से जो है समाजवादी पार्टी के लिए बहुत निपक्ष काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करते हैं और नेताजी मुलायम सिंह की नीतियों को जो है अभी तक आगे बढ़ा रहे हैं। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक नहीं सलाम नमस्ते, मैं हूँ बहार हैदर हकीकत न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश संभल के अंदर। हमारे साथ मोहम्मद तारिक पाशा जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। हमेशा जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो, सभी के सपोर्ट में करते हैं। तारिक साहब, जो आज घमासान यहाँ पे चल रहा है इलेक्शन के, हर उम्मीदवार जो है मैदान में उतरा हुआ है संभल के अंदर चेयरमैन पद के लिए, तो क्या आप इतने कैंडिडेट के अंदर किसको पसंद करेंगे, किसको चाहेंगे कि वो कैंडिडेट बने? देखिए साहब, सबसे पहले तो राजनीति में मैं समझता हूँ कि चाहे वो देश की राजनीति हो या फिर शहर की राजनीति हो या छोटे लेवल की कोई भी राजनीति हो, पढ़ा लिखा राजनीति में आना चाहिए जी। एक चीज़ ये है कि हमारे संभल की ये बदकिस्मती रही है कि 1-2 चेयरमैन को छोड़ के बाकी सभी कम पढ़े लिखे चेयरमैन बने, जिसकी वजह से हमारे संभल की कभी तरक्की नहीं हो पाई जी। हम तो चाहेंगे ये कि पढ़ा लिखा इंसान हमारे संभल का चेयरमैन बने, ऐसा इंसान चेयरमैन बने जो अपने प्रस्ताव को अपने हाथ से लिख सके, प्रस्ताव पास कराने के लिए अपनी एप्लीकेशन लिख सके। अभी तक बहुत कम चेयरमैन ऐसे रहे जो किसी प्रस्ताव को पास कराने के लिए एप्लीकेशन भी दूसरों से लिखवाते हैं। किसको पसंद करेंगे कैंडिडेट के अंदर? अभी हमारे बहुत पुराने साथी भी हैं और समाजवादी के बड़े जानिसार रहे हैं, जिन्होंने हमेशा समाजवादी के लिए काम किया है, कुर्बानियाँ दी हैं। इनका नाम कामिल एडवोकेट है जी। वो पेशे से एडवोकेट भी हैं और समाजवादी के बहुत बढ़िया जानिसार कार्यकर्ता हैं जी। बहुत टाइम से समाजवादी से जुड़े हैं और उन्होंने समाजवादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम चाहेंगे कि वो एडवोकेट होने के नाते इकबाल भाई से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए हमेशा दिलो जान से मेहनत करते हैं। इकबाल भाई के एक इशारे पे वो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि कामिल एडवोकेट के लिए इस बार समाजवादी से टिकट हो। और आप ये चाहते हैं कि जो नवाब साहब विधायक जी हैं कि वो कामिल भाई के लिए सपोर्ट करें। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा जी, बताइए कि अभी तक हमारे भाईजान माननीय नवाब इकबाल महमूद साहब, उनका जो भी हुक्म हुआ है वो हमारे सर आँखों पर रहा है और हमने उनके हर हुक्म पर लब्बैक कहा है। उन्होंने पिछला भी चेयरमैन हमसे लड़वाया, हमने लड़ाया, जान तोड़ कोशिश की, जितनी भी मेहनत हो सकी हमने की, चेयरमैन बने, फ्लोप रहे। उससे पहले भी उन्होंने चेयरमैन लड़वाए और वो चेयरमैन हुए, वो चीज़ अलग है। वो नवाब साहब के फिर बाद में वफादार नहीं रहे जी। उन्हें छोड़कर चले गए। हमेशा यही रहा है कि नवाब साहब ने मेहनत करके उन्हें चेयरमैन बनवाया और वो छोड़कर चले गए। लेकिन कामिल एडवोकेट एक ऐसी शख्सियत है कि चेयरमैन बनवाएंगे तब भी उनके साथ रहेंगे, नहीं बनवाएंगे तब भी उनके साथ रहेंगे। तो वो भी अब की बार हमारी उनसे सलाम नमस्ते, मैं हूँ बहार हैदर, उत्तर प्रदेश संभल से। मैं बैठे हैं यहाँ पर, हमारा पूरा सर्वे हकीकत न्यूज़ का चल रहा है। हमारे बीच में डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर जो है हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि दीपा सराय से जुड़ चुके हैं, क्योंकि दीपा सराय संभल के अंदर वो इलाका है, एक दीपा सराय और एक सराय तरीन, जो कि कैंडिडेट के उम्मीदवारों के तकदीर के फैसले किए जाते हैं। यहाँ से बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ वोटर रहता है। हमारे पीछे डॉक्टर साहब जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब, जो यहाँ कैंडिडेट जो बीच में उतरे में हैं और काफ़ी तादाद में लोग समाजवादी के ही दावे कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काफ़ी तादाद में समाजवादी का दावा कर रहे हैं, ठीक है,
हमने पहले भी कैंडिडेट्स देख चुका समाजवादी का। संभल का हालात मतलब आपने खुद देखा होंगे क्या है। हमें ये चाहता मतलब ये कोई नया कैंडिडेट को समाजवादी का इतना भी क्या है। आप किसको देखना चाहेंगे इसके अंदर कैंडिडेट के अंदर, क्योंकि कैंडिडेट तो कई दावे कर रहे हैं। समाजवादी का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मेरा रिक्वेस्ट है मतलब ये वो एक नया कैंडिडेट को निकालें, वो खड़ा करें, वो कामिल एडवोकेट हो सकता है। कामिल एडवोकेट को ही क्यों नाम आ रहा है, ऐसी क्या खूबियां हैं उनके अंदर? कामिल एडवोकेट साहब को मैं आज नहीं, मैं 20-25 साल से जानता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा सामाजिक सेवक है, ठीक है। वो किसी से गरीब का कोई गरीब भी आ जाएंगे उनसे कोई पैसा का कोई फीस का कोई ये नहीं है, फ्री में सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। या इतना कुछ कामिल के साथ कर सकते हैं तो संभल का भी ऐसे ही कर सकते हैं ना। जी 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 जी। तो सर आप समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो हैं अखिलेश यादव जी से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये दे रहा हूँ अखिलेश जी को, आप कामिल एडवोकेट को समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट के हिसाब से संभल में उतारें। देखिए डॉक्टर साहब वो थे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, संभल नहीं बल्कि आसपास डिस्ट्रिक्ट का डॉक्टर नज़ीर साहब का बहुत बड़े पैमाने में नाम है, लोग जानते हैं। अब देखिए जो इतना बड़ा जिम्मेदार इंसान एक डॉक्टर होने के बाद मोहम्मद कामिल साहब की एडवोकेट जी के बारे में सिफारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और एक आवाम से भी है, और ख़ास करके जो प्रमुख है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से भी इन्होंने अपील की है कि मोहम्मद कामिल साहब को उम्मीदवार के रूप में संभल से उतारा जाए। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक इन्हें सलाम, नमस्ते।